दोस्तों आज हम जाने वाले हैं ऋषिकेश से गंगोत्री धाम। ऋषिकेश से गंगोत्री धाम के इस रोड ट्रिप पर हम आपको बताएंगे कि रास्ते कैसे बने हुए हैं, कहां कहां पेट्रोल पंप है, क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं, कौन कौन से शहर कौन कौन से गांव आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप इस साल गंगोत्री धाम यात्रा करने वाले हैं तो यह वीडियो आपके बेहद काम आएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक शेयर से, एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया, जय गंगोत्री धाम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज चलते हैं गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम के इस टूर की शुरुआत होती है ऋषिकेश से। ऋषिकेश से गंगोत्री धाम के बीच की दूरी 268 किलोमीटर है। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं ऋषिकेश से गंगोत्री धाम। फिलहाल ऋषिकेश का मार्केट पूरी तरह से बंद है, लॉकडाउन की स्थिति है, तो यहाँ पर पूरी तरह से मार्केट फिलहाल बंद है। ऋषिकेश से ही चारों धाम की यात्रा शुरू होती है। इस बार हम जा रहे हैं गंगोत्री धाम। ऋषिकेश से गंगोत्री धाम जाने के लिए हमें उत्तरकाशी वाले रोड पर जाना होता है। इस हाईवे का नाम है NH95। ऋषिकेश से नरेंद्र नगर के बीच की दूरी करीब 20 किलोमीटर है। रास्ता अब बहुत अच्छा बन चुका है। आप देख सकते हैं कि रास्ते की चौड़ाई पहले की अपेक्षा, अगर आप साल 2015 से पहले कभी गए हैं तो आपने देखे होंगे कि यहाँ रास्ते इतने चौड़े, इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। अब बहुत अच्छे रास्ते यहाँ बन चुके हैं। नरेंद्र नगर से 43 किलोमीटर की दूरी पर चंबा शहर स्थित है। चंबा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में है। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। वैसे अब चार धाम सड़क परियोजना के बाद आपको चंबा मेन सिटी में एंट्री लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ एक बहुत खूबसूरत टनल का निर्माण हो चुका है। आपको वह टनल भी हम दिखाने वाले हैं। तो फिलहाल हम चंबा की ओर चल रहे हैं। चंबा से आप टिहरी और धनौल्टी मसूरी की ओर भी निकल सकते हैं अगर आप मेन सिटी की ओर आते हैं। अगर आप बाईपास निकलते हैं तो आप टनल से होकर चंबा को क्रॉस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यह वो खूबसूरत टनल, 450 मीटर की यह टनल चंबा मेन सिटी के ठीक नीचे से बनाई गई है। अगर आप इस टनल से निकलते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, आप चंबा के ट्रैफिक से बच जाएंगे। इस टनल से निकलने के बाद आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। आगे के रास्ते भी बेहद खूबसूरत बन चुके हैं। चंबा से करीब 79 किलोमीटर की दूरी पर धरासू बैंड स्थित है और इस 79 किलोमीटर के बीच के रास्ते में आपको चिन्याली सोड़ जैसे खूबसूरत गांव देखने के लिए मिलेंगे। पेट्रोल पंप की मैं बात करूं तो ऋषिकेश, चंबा और धरासू बैंड के बीच की रास्ते में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। धरासू बैंड वही जगह है जहां से यमुनोत्री धाम के लिए यात्रा शुरू होती है। धरासू बैंड से 62 किलोमीटर की दूरी पर बरकोट स्थित है और बरकोट से 52 किलोमीटर की दूरी पर यमुनोत्री धाम है। तो यह एक डाइवर्जन पॉइंट है जो चार धाम यात्रा के दौरान बेहद खास पॉइंट बन जाता है। हम गंगोत्री धाम की ओर जा रहे हैं तो हम धरासू बैंड से सीधे उत्तरकाशी की ओर निकल रहे हैं। रास्ता कहीं कहीं पर बहुत खूबसूरत बन चुका है, तो कहीं कहीं पर पुराने वाले रास्ते ही अभी मौजूद हैं। लेकिन गंगोत्री धाम में भी चारों धाम की तरह ही बहुत खूबसूरत व्यूज हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये वो रास्ता है जो धरासू बैंड से उत्तरकाशी की ओर जाता है। धरासू बैंड से 32 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरकाशी शहर स्थित है। उत्तरकाशी उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा जिला है और यह शहर भी बहुत बड़ा है। यहाँ आपको जरूरत की सभी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। सस्ते होटल से लेकर बड़े बड़े होटल्स भी यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं होटल्स के चार्जेस की बात करूँ तो 400-500 रुपये से यहाँ पर होटल की चार्जिंग शुरू हो जाती है, जो 2000 या 2500 तक रहती है। सीजन के अकॉर्डिंग रेट बदलते रहते हैं, लेकिन आमतौर पर आपको आसानी से 600-700 रुपये में भी यहाँ रूम मिल जाएगा। चारधाम यात्रा के बारे में मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार वीडियो बना रहा हूँ और मैं अपनी सभी वीडियोज़ में चारधाम यात्रा का बेस्ट टाइम बताता हूँ
तो मई और जून सबसे अच्छा समय होता है अगर आप स्टार्टिंग में चारधाम यात्रा करना चाहते हैं कपाट खुलने के बाद। उसके बाद जुलाई और अगस्त का महीना थोड़ा रेनी सीजन होता है, जिस कारण आप चारधाम यात्रा को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर में और दीपावली तक आप कभी भी चारधाम यात्रा कर सकते हैं। मौसम बहुत सुहावना रहता है और सितंबर अक्टूबर में यात्रा करने का फ़ायदा यह होता है कि इस समय होटल्स के चार्जेस और काफ़ी चीज़ें बहुत सस्ती हो जाती हैं। इसके अलावा मंदिर में अच्छे दर्शन आपको करने हैं तो सितंबर और अक्टूबर का महीना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि बहुत कम लोग उस समय जाते हैं। उत्तरकाशी से निकलने के बाद एक खूबसूरत सा डैम हमें देखने के लिए मिल रहा है। इस डैम का नाम है मनेरी डैम और बहुत खूबसूरत ये डैम है। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से पानी सीधा भागीरथी नदी में गिर रहा है। भागीरथी नदी का फ्लो इस समय बहुत तेज है। पहाड़ों पर लगातार बारिश होने के कारण बहुत ज़्यादा जल भागीरथी नदी में इस समय मौजूद है। आप देख सकते हैं भागीरथी नदी के खूबसूरत से नज़ारे। उत्तरकाशी से 32 किलोमीटर की दूरी पर भटवारी स्थित है। भटवारी भी एक छोटा सा शहर है, एक छोटा सा गांव है। यहाँ भी कुछ होटल्स वगैरह बने हुए हैं। अगर आपको नाइट स्टे करना है तो भटवारी में भी आप रुक सकते हैं। कुछ छोटे मोटे होटल होम स्टे यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। पेट्रोल पंप की मैं बात करूँ तो लास्ट पेट्रोल पंप आपको उत्तरकाशी में देखने के लिए मिला था। लगातार मैं आपको पेट्रोल पंप की भी डिटेल दे रहा हूँ। उत्तरकाशी में कई सारे पेट्रोल पंप हैं। पेट्रोल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको उत्तरकाशी तक नहीं होगी। रास्ते में जगह जगह आपको इस तरह के बहुत खूबसूरत पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे। ये एक बरसाती नाला है। पहाड़ों पर जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उस समय इन नदियों में, इन नालों में बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है। तो ये नाले, ये नदियाँ रास्ते की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आप देख सकते हैं रोड के एक साइड में एक ढाबा मौजूद है और उसके बराबर में ही खूबसूरत सी नदी आ रही है। यहाँ कुछ लोग फोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन ये एक फोटो खिंचाने के लिए अच्छा पॉइंट नहीं है, क्योंकि पानी का फ्लो कभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गंगोत्री तक का ये रास्ता बेहद खूबसूरत रहेगा। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हैं तो ऋषिकेश से भी आपको बसेस के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनमें चार्जेस रहता है 550 से 600 रुपये। आपको डायरेक्ट ऋषिकेश से गंगोत्री धाम तक के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा शेयर टैक्सी भी आपको ऋषिकेश से मिल जाएगी, और आप पर्सनल टैक्सी बुक करके आना चाहते हैं तो उससे भी आ सकते हैं। उत्तरकाशी के बाद भटवारी और गंगनानी के आसपास का जो इलाका है ये लैंडस्लाइड जोन है। भटवारी से 16 किलोमीटर की दूरी पर गंगनानी स्थित है। आप देख सकते हैं ये गंगनानी के आसपास की जगह है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर गंगनानी स्थित है, लेकिन यहाँ हमेशा अमूमन लैंडस्लाइड का चांसेस बने रहते हैं। रास्ता बार बार बनाया जाता है लेकिन बार बार टूटता है, क्योंकि यह क्षेत्र एक लैंडस्लाइड जोन बन चुका है। गंगनानी में भी कुछ होटल मौजूद हैं। अगर आपको मजबूरन गंगनानी में स्टे करना है तो आपको गंगनानी में भी आराम से कुछ होटल्स की फैसिलिटी मिल जाएगी, जहां चार्जेस 500, 400, 600 इसी रेंज में रहते हैं। इससे ज़्यादा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके साथ नेगोशिएट करिए, आपको 400 या 500 रुपये में भी एक अच्छा रूम गंगनानी में मिल जाएगा। गंगनानी से 31 किलोमीटर की दूरी पर हर्षिल स्थित है। जैसे ही आप गंगनानी से आगे निकलते हैं तो रास्ते की खूबसूरती मानो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं ये हर्षिल के आसपास का इलाका है, तो रोड पर खूबसूरती अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत खूबसूरत रोड है, आपके सामने है। रास्ते बहुत खूबसूरत हैं। दोनों ही साइड में देवदार के, चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आप हर्षिल जाते हैं तो इसी रोड से लेफ्ट हैंड पर एक अलग रास्ता जाता है, उसमें नीचे की ओर जाते हैं तो हर्षिल वैली तक हम पहुँच जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर्षिल वही जगह है जहाँ पर बॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। उनमें से एक है राम तेरी गंगा मैली, जिसकी शूटिंग हर्षिल वैली में ही हुई थी। तो ये है गंगोत्री धाम की खूबसूरती। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। एक साइड में ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूसरी साइड में भागीरथी नदी और सुंदर सुंदर चीड़ के पेड़। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है, बहुत ही ज़्यादा। तो कुछ इस तरह की खूबसूरत रास्तों से होकर आपको निकलना होगा और आप पहुंचेंगे गंगोत्री धाम। हर्षिल के मेन कट से करीब 17-18 किलोमीटर की दूरी पर भैरव घाटी स्थित है और भैरव घाटी से करीब 6-7 किलोमीटर की दूरी पर गंगोत्री धाम आ जाता है।
आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत रास्तों से होकर गुजर रहे हैं और अभी यहाँ से कुछ ही दूरी पर गंगोत्री धाम मौजूद है। यहाँ बार बार ऐसा लग रहा है कि रुकना चाहिए, फोटोग्राफी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से रास्तों की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी जगह हमने सबसे ज़्यादा वीडियो बनाई है क्योंकि ये गंगोत्री धाम की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। उत्तरकाशी के बाद काफ़ी ज़्यादा जगह ऐसी आती हैं जहाँ बहुत खूबसूरती आपको देखने के लिए मिलेगी। उत्तरकाशी से पहले आपको इतनी ज़्यादा खूबसूरती देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप उत्तरकाशी से निकलेंगे भैरवघाटी, गंगनानी के बाद हर्षिल के आसपास, तो बहुत ही खूबसूरत जगह आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अभी हम पहुंचे हैं एक लोहे के पुल पर और इस लोहे के पुल से हम भागीरथी नदी के दूसरे छोर पर पहुंचेंगे और इस पुल के बाद ही गंगोत्री का जो राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है, वो स्टार्ट हो जाता है और पूरी तरह से गंगोत्री के क्षेत्र में हम एंटर ले लेते हैं। आप देख सकते हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अब हम गंगोत्री धाम में लगभग एंटर ले चुके हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, यही वो रास्ते हैं गंगोत्री धाम के। ये है भागीरथी नदी का एक विशालकाय बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। भागीरथी नदी में अभी बहुत ज़्यादा जल है और गंगोत्री धाम से ये आप नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ इसके पीछे गणेश मंदिर स्थित है और उसके ठीक पास में ही प्राचीन भागीरथी मंदिर बनाया गया है और इन सब के पीछे मुख्य मंदिर गंगोत्री धाम का स्थित है। बहुत खूबसूरत जगह है गंगोत्री धाम। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उत्तरकाशी और गंगोत्री के बीच की करीब दूरी रहती है 98 से 100 किलोमीटर और ये 98 से 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलेंगे। बार बार मैं अपनी चारधाम यात्रा की वीडियो में बताता हूँ कि धार्मिक यात्रा के साथ साथ रोड साइड एडवेंचर, प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो इसीलिए चारधाम यात्रा बहुत खास हो जाती है सभी लोगों के लिए। ये हैं गंगोत्री धाम के बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ से आप गोमुख के लिए भी ट्रैक करने जा सकते हैं। अमूमन बहुत कम ही लोग गंगोत्री से गोमुख की ओर जाते हैं। अगर आप पैदल ट्रैक कर सकते हैं तो आप गोमुख के लिए यहाँ से ट्रैकिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ से एक परमिशन लेनी होती है, उसके बाद आप गोमुख के ट्रैक के लिए निकल सकते हैं, जिसके लिए पूरा कम से कम 1 से 2 दिन आपको चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव एंटरटेनिंग वीडियो आप तक पहुँचाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया, जय गंगोत्री धाम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही, आगे फिर मुलाकात करते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।